हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं वो करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आज की वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है, पहले ही बोल दिया है ये कि स्वतंत्र घटना है, पी ए का मान इतना है, पी बी का मान इतना है, ठीक है, तब ये चीज़ और ये चीज़ का मान आपको ज्ञात करना है। ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रायिकता इनका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जो दिया है ना हमें, वो हम लिख लेते हैं। दिया है, देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो हम लिखेंगे। क्या दे रखा है बच्चों? पी ए, ठीक है। पी ए हमारे पास है 0.35। फिर हमारे पास दे रखा है पी बी जो कि 0.45, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है? और एक चीज़ और भी दे रखा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटना है, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। अगर ऐसा है तो कैसा होगा बच्चों? अगर ये स्वतंत्र घटना है तो आपको पता है कि पी जो होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा पी ई इंटू पी बी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे हल सॉल्व करते हैं। वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू जब हम रखेंगे, पी ए का मान हमें दे रखा है 0.35 और पी बी का मान दे रखा है हम 0.45। तो 35 को जब हम गुणा करते हैं ना 45 से, तो हमें जो मान मिलता है वो मिलता है 1575, ठीक है। और दशमलव लगेगा 4 स्थान के बाद, तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ पुनः, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखना है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? सेकंड वाले में क्या निकालना है? पी ए यूनियन बी, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है सूत्र? पी ए प्लस पी बी, ये सूत्र कक्षा 11 से आप पढ़ रहे हो। पी ए यूनियन इस तरफ था तो इंटरसेक्शन बी इधर लग जाएगा। अब हम मान रखेंगे, पी ए का मान है 0.35, पी बी का मान है 0.45, और ये चीज़ अभी आपने निकाली थी 0.1575, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग के दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.80, उधर 4 है तो इधर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये है। तो आपको एक्चुअली देखा जाए तो 8,000 में से 1,575 घटा देना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.6425, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत रहे ना तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखना है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये तो भाई साहब हर साल आने वाले प्रश्न हैं, हर साल आता ही आता है। 6 नंबर में, सबसे बड़े नंबर में आएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये जो 3 समीकरण एक्स वाई जेड में दे रखा है ना, आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं और इनको हल करना है आव्यूह विधि से। तो देखो बेटा, आप दिया है करके तीनों समीकरण लिख दो। ये समीकरण नंबर 1 है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आता ही आता है हर साल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? चूँकि जो आव्यूह बनाओगे ना यहाँ से, गुणज, इसका गुणज 1, इसका -1, इसका 2 है ना। तो जो ए बनेगा आपका वो बनेगा 1, फिर आएगा -1 यहाँ, फिर 2, फिर आ जाएगा 3 4 -5, फिर आ जाएगा 2 -1 3। कहीं पे भी कोई डाउट लगे, दिक्कत लगे, वीडियो को एक बार देख लीजिए। और जो हमारे 22 बनेंगे वो भी हम लिख लेते हैं। 22 क्या होते हैं? ये 7 5, ये जो है ना, ये हमारे 22 हैं। तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो हो जाएंगे 7 -5 और ये 12, ठीक है। और आप जानते हैं जो x होता है बेटा, वो होता है यहाँ से वेरिएबल के एक्स वाई जेड, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है, ओके। तो जो सोल्यूशन होता है हम जानते हैं ए एक्स बराबर जो होता है वो 22 का होता है। यानी कि हमें x अगर निकालना है तो ए इस तरफ आके क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। इस ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये इसको हमें सॉल्व करना होता है।
तभी हमें एक्स का मान मिलता है। एक्स बोले तो एक्स वाई जेड, ये वाला मान हमें तब जाके मिलता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास ए है ना, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, आव्यूह विधि से क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। ओके बच्चों, तो देखो बेटा मैं एक लाइन खींच लेता हूँ इधर और यहाँ पर लाइनिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या दे दी, लाइनिंग दे दी। अब इसके इस तरफ हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालते हैं बेटा, M11। ठीक है, क्योंकि आपको जो ए इनवर्स होता है बेटा, फॉर्मूला पता होगा ना, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस का ए। और ऐसे क्वेश्चन में ना मॉडुलस बेटा टेंशन मत लिया करो, मॉडुलस तो निकलेगा ही निकलेगा, अस्तित्व तो होगा ही होगा। ठीक है, वो तो निकल जाएगा तुरंत, अभी निकाल देंगे हम। ठीक है, अस्तित्व होगा तभी ऐसा क्वेश्चन दिया है 6 नंबर में। ठीक है, तो अगर आपको टेंशन हो रहा है कि सर मॉडुलस निकाला नहीं है आपने, पहले ही सॉल्व कर लगा, तो चलो आप पहले मॉडुलस निकाल देते हैं। ये देखो बेटा, ठीक है, मॉडुलस ए, ये है ए, इसका मॉडुलस निकालोगे तो ए R1 के सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है ना, ये सब तो करना आता ही होगा। पहली रो छुपती है, पहली कॉलम छुपती है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है ना बेटा, तो ये आ जाएगा 4 3 12 माइनस 5 एकम 5। ठीक है, पहले क्या लगता है बच्चों, प्लस लगता है, उसके बाद क्या लगता है, माइनस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, फिर क्या यहाँ पे बेटा माइनस के, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 इधर। अब क्या होगा बेटा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, 3 3 9। ठीक है, यहाँ आ गया 9, और फिर 5 दूनी 10, माइनस के 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 10। ठीक है, माइनस प्लस प्लस होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये प्लस माइनस फिर आपका प्लस, ये तीसरा रो छुपता है, तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 माइनस के, फिर माइनस 4 दूनी 8। ठीक हो गया, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, ये 10 और ये हो जाएगा 19, और ये 8 और 3 11 और दूनी 22। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 26 में से 22 घटाएंगे तो 4 आ गया। ठीक है, चूँकि मॉडुलस ए का मान 4 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः अस्तित्व है। कभी कभी अस्तित्व के लिए भी पूछ देता है ना, अस्तित्व है तभी ऐसा क्वेश्चन आया है बच्चों, और हमें ज़रूरत भी चाहिए थी, अस्तित्व है। ठीक है, मॉडुलस ए की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख लेते हैं, आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। मॉडुलस ए हमारे पास कितना है, 4 है, ये हमने कोने में लिख लिया क्योंकि जगह कम है बेटा, सारा काम आपको आपकी आंखों के सामने मुझे दिखाना है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं M11। ठीक है, ये जो चीज़ होती है पहला वाला, ये चीज़ इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, चिन्ह का 4 3 12 माइनस 5 एकम 5, हल करोगे 7 आ जाएगा, फिर निकालोगे M12। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 3 9 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 9 नेगेटिव 5 दूनी 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया 19। फिर आओगे M13, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 4 दूनी 8 घटा दिया 103, एकम 3 है ना, माइनस का 3 था। ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा। ये निकल गया। अब आ जाओ M21, इसका मतलब दूसरा रो छुपेगा और पहला कॉलम छुपेगा। ठीक है, जो बच गए ये एलिमेंट्स, ये सब तो आपको आता ही होगा, चैप्टर नंबर 4 में ये सब सिखा रखा है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, जब दूसरे वाले में आ जाओगे, पहला रो सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, 1 3 3 और 2 एकम 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बचा बेटा माइनस का 1। ठीक है, अब आ जाओगे M22। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 3 3 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 में 4 घटाओगे तो माइनस का 1। अब आ जाएगा M23,
है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम, एक एक कम माइनस एक, ठीक है, और दो एक कम दो। यहाँ से आ जाएगा एक एक कम माइनस एक, ठीक है, दो एक कम दो माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से बचेगा प्लस का एक। अब आ जाओ M31 तीसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो पहली कॉलम, एक पंजे पाँच, चार दूनी आठ, ठीक है, तो ये एक पंजे पाँच और चार दूनी आठ, यहाँ से माइनस का तीन। M32 आ जाओगे, ठीक है, तीसरी रो दूसरी कॉलम, एक पंजे पाँच, दो तीन छः, चिन्हों का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, एक पंजे पाँच माइनस के और दो तीन छः माइनस के, तो ये आ गया माइनस के 11। अब आ जाओ M33, ठीक है ना, तीसरा रो तीसरा कॉलम, एक चौके चार, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 आ गया, ठीक है। एडजॉइंट बनाना है। अब हमें क्या करना होगा, M माइनस निकल गए ना, अब हमें क्या निकालना है, A निकालना है। देखो बेटा, A11, A12, A13, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा A21, A22, A23, फिर आपका आता है A31, A32, A33, ठीक है बेटा। पहले वाले पे आ जाओ। पहला वाला देखो बेटा, साइन क्या होता है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। अगर जोड़ने पे सम संख्या आती है तो प्लस होता है और विषम, दूसरा विषम हो जाता है। तो लॉजिक क्या है, पहले वाले में प्लस से गुणा करो, दूसरे वाले में माइनस से, प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से, प्लस से, अल्टरनेट इस तरीके से गुणा करते रहते हैं। पहले वाले में गुणा करना है, 7 को प्लस से गुणा करेंगे 7 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस के 19, फिर प्लस से गुणा करेंगे माइनस के 11 ही रहेगा, ठीक है, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। ये देखते रहना, ये माइनस का है, ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है। 823 विषम संख्या, हाँ ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से गुणा करना है तो जब भी विषम में आता है जोड़ने पर। ये प्लस है, सम संख्या है तो प्लस से गुणा करना है, -3 ही रहेगा। ये विषम है, माइनस से गुणा करेंगे ये 11 हो जाएगा। ये सम है, सम प्लस से गुणा करना है 7 ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आपने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, एडजॉइंट। एडजॉइंट है, सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता रखा है लिखने का। क्या होता है, ये जो चीज़ आपने लिखी है ना, ठीक है, ये जो चीज़ आपने लिखी है इसको सीधा सीधा उठाकर रो में रख दो। तो पहले में आ जाएगा 7, रो में ही कॉलम में, ठीक है, 7 19 माइनस के 11, फिर आपका आ जाएगा 1 माइनस के 1 माइनस के 1, फिर है -3 माइनस के 11 और 7। ये मेरे एडजॉइंट आ गए, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स जो होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस के ए होता है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए अभी आपने निकाला, 7 माइनस के 19 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 -3 माइनस 11 7, और ये आ गया बट्टे में 4, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ओके बेटा। अब आगे आते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। एक्स में आना पड़ेगा हमें, चूँकि एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स का मान रखते हैं यहाँ पर हम, ए इनवर्स का मान हमारे पास आया है 1/4, चलो बाद में रखेंगे। ए इनवर्स ये चीज़ अभी हमारे पास है, कोई नहीं, अगर 7 से सब में भाग, 4 से सब में भाग देना है ना, इसका मतलब क्या है, हर एक पद में 4 से भाग दे दो। अगर इसको हम लिखते हैं तो कैसा आएगा, 7/4 माइनस के 19/4, 11/4, 1/4 माइनस के 1/4 माइनस के 1/4, ये हो जाएगा 3/4 माइनस के 11/4 और ये 7/4। और 22 हमारे पास क्या है बच्चों, 22 हमारे पास थे 7 माइनस के 5 12, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो यह 3 × 3 ऑर्डर का, रो 3 × 1, तो इससे ये हट जाता है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 3 रो होंगे और एक
कॉलम होगा। गुणा करने का नियम आपको पता है, इधर से रोल लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना। सबसे पहले इसकी गुणा इसके साथ 749/4 प्लस इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, -5/4 और फिर इसकी गुणा इसके साथ माइनस 13×3 = 39। 13 ही है ना, नहीं 12 है, वो ये 12 है बेटा, हम 13 12 है, ठीक है। और 12×3 = 36, -36/4। पहला रो ले लिया, अब दूसरी रो ले लो। 19 सत्ते, ठीक है, 7×9 = 63, 19 सत्ते 133। देखो गुणा कर लो, नहीं ना, 7×9 = 63, ठीक है, हासिल लगा 6, 7 × 7 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, बट्टे में कितना है 4। फिर गुणा करोगे ये आ जाएगा -5/4 और 11×12, ठीक है, 11×12 ये हो जाएगा -132 बट्टे में 4। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना हमारी? नहीं तो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये नेगेटिव का था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अरे यार ये पॉजिटिव था, ठीक है। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, 11 सत्ते 77 -77 बट्टे में 4, फिर माइनस माइनस प्लस के 5 बट्टे में 4 और 12 सत्ते 84, 84 बट्टे में 4। अब हल करो, सबके बट्टे में 4 है। पहले वाले में आ जाओ, सबके बट्टे में 4 है। 49 -5 -36, तो माइनस प्लस के 49 है, माइनस के 41 है। सेकंड वाले में आ जाओ, ठीक है ना, सेकंड वाले में आ जाएंगे तो देखो बेटा यहाँ से कितना है 133 माइनस का है और इधर से कितना आ रहा है, देखो बेटा ये चीज़ कैलकुलेशन सही होनी चाहिए ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 49 माइनस के 5 और 36, ठीक है, 41 था, माइनस के 133 प्लस के 5 और ये कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकेंड, सही है ना हमारा? ये प्लस का आएगा बेटा, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा आंसर, है ना। देख लेना बेटा, कैलकुलेशन पार्ट है, वो चीज़ आप देख लेना, कहीं हम गड़बड़ ना कर दे रहे, थोड़ा सा गलती फिर लेट डूबेगा हमारी चीज़ को। ठीक, आगे हल कर लेते हैं हम। तो बेटा मैंने जब रीचेक किया था ना तो हमसे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो मिस्टेक क्या हुई, यहाँ पे जो बेटा एडजॉइंट हमने लिखा है ना, प्लस माइनस की गलती की वजह से पूरा सवाल गलत हो रहा था, ठीक है। यही चीज़ हमारे एग्ज़ाम में होम से हो सकती है। यहाँ पे ना प्लस था, जब मैंने सारा वीडियो को दोबारा देखा तो मुझे पता लगा, तो वो छोटी सी गलती हमें ले डूबती है, ठीक है ना। तो यही गलती हमसे हो जाती है और वो हम पे भारी पड़ती है बाद में, ठीक है। ये पॉजिटिव था ये वाला, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 133 प्लस 5 प्लस 132, बट्टे में तो 4 है ही है, यहाँ बट्टे में 4 जगह कम हो रही है ना। बाकी नीचे वाला क्या है 1177 प्लस का 5 और प्लस के 84, ठीक है, और बट्टे में कितना है 4, तो 84 और 5, 84 और 5 कितना हो जाएगा 89, 89, और ये माइनस का कितना 77, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। हल करेंगे तो 12/4। थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं, हमें क्या मिलेगा इस तरफ हल करने पे हमें जो मिल रहा है वो है, देखो बच्चों 49 में से 41 घटाएंगे 8 आएगा, 8/4, और इधर आपका बचेगा कितना 132 और 5, 137 में से 133 घटा दो, ठीक है, तो कितना बचेगा 4, 4/4, और इधर कितना है 12/4, 7 12, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 2 1 3,
और इधर हमारा x होता है। x का मतलब क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड, ये है 213। तुलना कर दोगे, x का मतलब मान 2, y का मान 1 और z का मान 3। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आता है और बेटा यहाँ पर मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों से। थोड़ा सा अगर इधर से उधर हुआ ना, एक नज़र यहाँ से प्लस का माइनस हुआ, तो पूरा सवाल आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये चीज़ हमसे बहुत मिस्टेक होती है, तो इस चीज़ का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, पिछले 10 साल में 5-6 बार पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक शत्रु अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है, वक्र जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है x² + 7 के अंदर प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। या तो ये क्वेश्चन करना है हमें, या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। तो जनरली अगर देखा जाए ना, इन दोनों प्रश्नों में सेकंड वाला आसान है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दोनों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें वो क्वेश्चन करना है जो एग्ज़ाम में टाइम कम ले और आसान थोड़ा ज़्यादा लाऊं। ठीक है ना, ईगो पे कभी नहीं लेना है आपको, अपने ईगो पे नहीं लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए क्वेश्चन में हमारे से क्या बोल रहा है ना, देखो बेटा एक सैनिक यहाँ खड़ा है कहीं पर, ये सैनिक की पोजीशन है, और यहाँ कहीं पर वो एक हेलीकॉप्टर देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वक्र के रूप में बनाना चाहूँ, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर की जो पोजीशन है, ये हमारा आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो वो हेलीकॉप्टर की अगर पोजीशन देखना चाहोगे तो एक्स अक्ष में कितनी दूरी गए और वाई अक्ष में कितनी दूरी गए, उसे हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं एक्स वाई करके। और अपाचे हेलीकॉप्टर में जो क्वेश्चन में वक्र के रूप में दे रखा वाई, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर की पोजीशन क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर एक्स अक्ष में ना एक्स दूरी गया, और वाई अक्ष जो है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा x² + 7। सैनिक की जो पोजीशन हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में वो है 3,7। ठीक है, और इनकी बीच की हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। ये बिंदु हमें पता है, किसी तरीके से अगर ये बिंदु पता चल जाए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो देखो बच्चों, अतः हेलीकॉप्टर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, हेलीकॉप्टर की दूरी, ठीक है बच्चों, वो क्या होगी, सूत्र लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा x1 - x2 का वर्ग, ये x1 ये x2 y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या, इसको अगर आप खोल दो, अंदर मत खोलना, ऐसे ही रह दो फिलहाल, और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। x² बचेगा, x² का पावर 2 है तो x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब अंडरवुड है, अंडरवुड आपको दिक्कत करेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं फलन को मान लेता हूँ, मानव फलन। जो मेरे पास फलन है बेटा वो मैंने fx मान लिया, किसको, अंदर वाले को। अंडरवुड दिक्कत करेगा तो ये मैंने मान लिया x - 3 का वर्ग प्लस x की पावर 4, ये मैंने फलन माना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने समीकरण 1 माना। अब फलन x में तो मैं इसको अवकलज करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। एक बार अवकलज करेंगे तो पहले पावर सॉल्व होगी, अवकलज करना अच्छे से आता होगा। ठीक है, और x - 3 का अवकलज करोगे, x का अवकलज 0, 3 का अवकलज सॉरी x का अवकलज 1 और 3 का अवकलज 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 4x की घात 3। ठीक है, ये अवकलज हो गया, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। दोबारा से हम अवकलज करते हैं, न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम दिखाना भी पड़ेगा आपको। अब क्या है, दोबारा से अवकलज जब करोगे तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से अवकलज करोगे तो 2 बचेगा, और 4x का इसका जब अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा 4x 4 × 12 x²। कोई दिक्कत, डबल डेरिवेटिव भी हमने कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए
ठीक है बेटा, हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है उसको रखना होता है 0 के बराबर। सिंगल डेरिवेटिव ये चीज़ है, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, अगर इसको खोला जाए तो 4x³ प्लस के 2x माइनस के 2 3 6 बराबर 0 है। ठीक है, यही है ना हमारे पास, बिल्कुल यही है। अब ये चीज़ है ना बेटा, क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ही छोटा सा लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ा सा, लेकिन बाकी तो आसान है, कैलकुलेशन है। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या है ना, एक्स की का 3 है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि एक्स की जगह पर मैं क्या रखूँ कि इसको संतुष्ट कर दे। तो देखो बेटा, एक्स की जगह पर अगर 1 रखोगे ना तो इस समीकरण को वो 0 बना देगा, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि x बराबर 1 इसका क्या है, फैक्टर है। x बराबर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। x बराबर 1 इसको संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण को, तो यानी कि x माइनस 1 इसका क्या एक फैक्टर है। तो इसका जब गुणनखंड करोगे ना, मतलब x माइनस 1 से जब आप भाग दोगे, ठीक है, किसको, 4x³ प्लस 2x माइनस 6 को, तो जो भागफल आएगा वो मैं लिख देता हूँ, कितना आएगा। इतना तो कर ही सकते हो आप, क्लास 12 के बच्चे हो। जब आप भाग दे दोगे ना बच्चों, तो जो भागफल आएगा वही लिखते हैं हम। भागफल अंदर आ जाएगा आपका 2x² प्लस 2x प्लस 3, ये गुणनखंड बनेगा। ठीक है, ये गुणनखंड बनेगा। अब इसको जब हल करेंगे तो x का मान मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, जो कि वास्तविक है, परंतु ये हल नहीं हो सकता। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, इसका हल क्यों नहीं संभव है। ठीक है, ये चीज़ तो कर लोगे ना बच्चों, x माइनस 1 से जब इसको भाग दोगे ना तो भागफल इतना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा पूरा भाग जाएगा और ये भागफल इतना आएगा और गुणनखंड हो गया। इसको 0 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन इसका कोई वास्तविक मान नहीं आएगा। क्यों, अगर चेक करना चाहो तो इसका अगर विविक्तिकर निकालोगे इसका, ठीक है, d का मान अगर निकालोगे तो d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसका काल्पनिक मान आएगा। हेलीकॉप्टर काल्पनिक थोड़ी ना उड़ते हैं, पॉजिटिव है, वाई डायरेक्शन में ऊपर आप देख सकते हो, 2D डायमेंशन में है ना, काल्पनिक थोड़ी ना होगा। तो एक ही मान मिलेगा यहाँ से, हमें दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। b की जगह पर 2 है, 2², 4 a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है। देखो 4 दूनी 8 3 12, अरे 8 3 12 बोल रहा हूँ, 8 3 24, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, नेगेटिव का कितना आ गया 20, यानी कि d का मान क्या है, 0 से कम है। ठीक है, यानी कि इसका मान क्या होगा, वास्तविक मान नहीं है, वास्तविक मान नहीं है। और जब वास्तविक मान नहीं है बच्चों तो क्या होगा कि भैया इस स्थिति में इसका जो एक ही मान आ रहा है वास्तविक, वो है x बराबर 1, एक ही पॉइंट मिला है। ठीक है, हमारे पास x बराबर 1, अतः x बराबर 1 केवल एक वास्तविक मान है। आप कहोगे सर मज़ा आ गया, x का मान मिल गया हमें। हाँ मज़ा तो आ गया, लेकिन अभी भी हल नहीं हुआ है। आपको क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है, न्यूनतम दूरी, ये ना, ये जो डबल डेरिवेटिव है इसको आपको न्यूनतम दिखाना है। न्यूनतम कब आता है, जब ये चिन्ह पॉजिटिव आए वैल्यू पर, वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। अब x बराबर 1 पर f डबल डेरिवेटिव 1, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो। हल करेंगे, 12 और 2 14, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, इसलिए यह फलन निम्नतम होगा। पॉजिटिव आने पर निम्नतम होता है, नेगेटिव आने पर उच्चतम है। निम्नतम दिखाना था, निम्नतम दिखा दिए हैं। अब हमें बिंदु चाहिए नेक्स्ट स्टेज में, अतः बिंदु। ठीक है, हेलीकॉप्टर की जो पोजीशन वाली बिंदु थी वो ये थी, x² प्लस 7, x का मान 1 है, यहाँ रखोगे 1² प्लस 7, यानी कि 1,8 हो जाएगा। और दूसरा जो सैनिक की स्थिति वो थी कितनी, 3,7। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी, दूरी निकालनी है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है, सूत्र लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 में से गएंगे 2, 2 का वर्ग 4, -1 -1 का वर्ग 1, तो आंसर आ जाएगा √5 मात्रक।
तो उनके बीच की दूरी कितनी, √5 मात्रक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट बहुत आसान था। पहले वाले पार्ट ने आपका बहुत समय ले लिया। मैं चाहता तो सिर्फ सेकंड वाला पार्ट करवा सकता था, बट मैंने कहा नहीं, सब कराना है बच्चों को। ठीक है, चलिए अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। आपको बिंदु दे रखा है, आपको वक्र भी दे रखा है, तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रवणता चाहिए और अभिलंब की प्रवणता चाहिए अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए, क्योंकि बिंदु दे ही रखा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है पहले के कंपैरिजन। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, वक्र दे रखा है। वक्र क्या है बेटा, AY² बराबर x⁻3। ठीक है, तो अब प्लस करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब प्लस कर देंगे तो y, पहले पावर सॉल्व होगी, 2y हो जाएगा, y का आप प्लस करेंगे तो dy/dx, और यहाँ हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x², और यहाँ आ जाएगा 2ay, जो गुणे में था इधर बट्टे में आ गया। ठीक है, जो dy/dx होता है ना, वही प्रवणता होती है। ठीक है ना, dy/dx, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। बिंदु किस पे निकालना है हमें, बिंदु हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, am², am³, यानी ये x के जगह पर रखना है और ये y के जगह पर, यहाँ रख देंगे 3x के जगह पर रखना है am²। ठीक है, और 2ay के जगह पे क्या रखना है, am3, ऊपर है 3 a² m4, नीचे है 2a² m3, a² से a² कटा, ऊपर 3m, इससे सिर्फ m बचेगा, बट्टे में आ गया तो 3m बट्टे में दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रवणता आ गया 3m/2। अब ये m और ये m अलग है, इस m का मतलब है प्रवणता। ठीक है, इस m से m काट मत देना, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हमें निकालना है समीकरण, है ना। समीकरण निकालना है किसका, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये चीज़ हमें निकालनी है। सूत्र क्या होता है, y - के y1 m x - के x1। ठीक है, चूंकि बिंदु हमारे पास क्या है बच्चों, am², फिर हमारे पास है am3, ये x की जगह पे आता है, सॉरी ये x1 की जगह पे आता है, ये y1 की जगह पर आता है। और अभी हमारा प्रवणता तो अभी हमने निकाला ही है, मान रखो y1 का मान है am3, प्रवणता m का मान है 3m/2, और x1 का मान है am²। अब इसको हल कर लेते से गुणा करेंगे, 2y, यह आ जाएगा 2am3, अंदर गुणा करेंगे 3mx - के 3am3। ठीक है, सबको एक तरफ ले जाना और वही आपका आंसर आ जाएगा, 3mx - के 2y प्लस के 2m3, और ये माइनस के 3am3 बराबर 0। तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3mx है, 3mx - के 2y, 2am3 में से 3am3 घटाएंगे तो am3 बचेगा, बराबर 0। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये निकला हमारा क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। अभी हमें क्या निकालना है, अभिलंब का, तो हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए अब निकालेंगे अब अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M से प्रदर्शित करते, जो कि होता है -1/m। ठीक है, तो -m कितना आया था, 3m/2, बट्टे के आ जाएगा ऊपर -2/3m। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। तो वही होता है, सूत्र वही होता है, बस स्मॉल m की जगह कैपिटल लग जाता है। अभिलंब का समीकरण, यही चीज़ हमें निकालनी है, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है बेटा, y माइनस के y1 कैपिटल M x माइनस के x1। ठीक है, y1 हमारे पास क्या है, am की घात 3 और कैपिटल M हमारे पास है माइनस के 2/3m। x1 हमारे पास कितना है, am स्क्वायर। हल कीजिए, तिरछे गुणा करेंगे, ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, 3my 3e m की घात 4 माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 2am की घात 2। माइनस का 2x इधर के प्लस का हो जाएगा, 3my 3am की घात 4 और ये प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा 2am स्क्वायर। कुछ नहीं बचा, ज़ीरो उस तरफ, है ना। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ जाइए अगले वाले प्रश्न में। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, समाकलन का प्रयोग करते हुए, ठीक है, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा कैसे होगा, ये शानदार क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या होगा, आपके पास क्या दिया है बच्चों, हल करते हैं। 6 नंबर में प्रश्न है, दिया है दीर्घवृत्त। क्या दिया है हमको, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त बोले चाहे ना बोले आपको पता होना चाहिए समीकरण देख के ही, ठीक है, कि भैया ये दीर्घवृत्त दे रखा है। ठीक, तो दीर्घवृत्त कैसा होता है, चित्र बना के हम आपको दिखाते हैं, अंडे की तरह होता है ये, ऐसा। ठीक, ये दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो हम लिख देते हैं, वो हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर के बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा a,0, ये वाला पॉइंट होगा माइनस के a,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,b और ये वाला पॉइंट होगा 0, माइनस के b। ठीक है, हमें इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और आपको पता होगा बेटा, ये जो पॉइंट है आपका केंद्र होता है 0,0 निर्देशांक। ठीक है, ये जितना होगा ना, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना होगा। अगर हम इतना मान निकाल लेते हैं और उसको 4 से गुणा कर देंगे ना, तो संपूर्ण का आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लिमिट लेते हैं x में, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, y dx में। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें, प्रश्नानुसार संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, नाम हमने दिया नहीं है, दे देते हैं नाम। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा A दिया, OAB। समझ रहे हैं ना, कि इतने पार्ट को अगर निकाल के पूरे 4 से गुणा कर दो तो संपूर्ण मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो मैं लिमिट क्या लेता हूँ बेटा, मैं लिमिट ले रहा हूँ, 4 तो चलो बाहर है, लिमिट ले रहा हूँ मैं x में, 0 to a। x में लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, y dx। ठीक है, तो यहाँ से अब y का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। तो हल करते हैं, y स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के तरह के माइनस का हो गया, और हल कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर ये बट्टे में बी स्क्वायर इधर के गुणे में लग गया। ठीक है, और अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट जब लेंगे तो बी बट्टा ए, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये मान हम यहाँ रख देते हैं, इंटीग्रेशन है 0 से a। ठीक है, b बट्टा ए को बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक्चुअली एक फार्मूला बन गया,
ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। चलिए 4b/a, ये तो चलो बाहर, अंदर फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है फॉर्मूला? x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट क्या है? 0 से a। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। कहीं पे कोई डाउट है बेटा वीडियो को दोबारा देख लेना, और डाउट रहना नहीं चाहिए। 4b/a, ये तो चलो बाहर है इसका। अब अपर लिमिट, x की जगह पर अपर लिमिट रखना है। देखो जैसे यहाँ रखोगे लिमिट, इसको ये बना देगा 0। ठीक है, मैं रख के दिखाता हूँ। x की जगह पर a रखना है पहली बार में। ठीक है, साइन इनवर्स x की जगह पर a रखा, ये रखा मैंने अपर लिमिट। अब रखना है लोअर लिमिट, x की जगह पर 0 ही। ऐसे जैसे 0 रखूँगा इस पूरे को ये 0 बना देगा जो भी है। a²/2 साइन इनवर्स 0/a, ये माइनस लोअर लिमिट रख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये वाला पद हो गया 0। साइन इनवर्स 1 है, a²/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स का 1 का मान होता है π/2 का। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये 0 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 एंगल पर है ना, तो ये पद हो गया पूरा 0। यहाँ से बचा 4ba, और इधर बचा πa²/4, 4 से 4 कटा, और एक घात यहाँ से कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा πab। जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में इसे काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहीं पे बेटा डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को प्लीज़ एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये वाला प्रश्न है बेटा, ये आपके छठे चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, छठे चैप्टर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके देख लेना। पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ा रखा है मैथमेटिक्स का बेटा, जाके देखिएगा तो मिलेगा। अब आते हैं इसके अथवा वाले पार्ट में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर साल, ये मान लीजिए। ठीक है, सो क्या करना है, देखो बच्चों क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या है, सॉल्यूशन पे है, दिया है, दिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिवन। क्या दे रखा है बच्चों? dy/dx। पढ़ने वाले बच्चों को तो पता चल गया कि भैया ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड मैंने बोला, पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, अगर आप भी पढ़ते हैं तो सच में आपको पता लग चुका है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? रैखिक अवकल समीकरण, जैसे हिंदी में कहते हैं, उसका प्रश्न है। ये किस रूप में है बच्चों? ये है dy/dx प्लस py = q के रूप में है। कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं ना, उसी रूप में है। p के स्थान पर क्या है? ये चीज़। q के स्थान पर है ये चीज़। आपको क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, पहले क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं लिख भी देता हूँ, क्या है हमारे पास? p के स्थान पर 2x बट्टे में 1 + x², और q के स्थान पर क्या है? 1 के बट्टे में ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। ये क्या होता है? e⁻p/dx इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो p का मान क्या है? 2x बट्टे में 1 + x²। आपको पता है t मानोगे, माना t बराबर कितना? 1 + x², तो dt/dx क्या हो जाएगा? अब प्लस करोगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, यानी कि 2x dx की जगह पे आप dt रख सकते हो। मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 के बट्टे में t, ऊपर आ जाएगा dt, तो ये हो जाएगा log t, है ना। c मत जोड़ देना यहाँ पर, और t का मान रख देंगे। t आपने क्या माना था? t आपने माना था 1 + x², और आप जानते हैं बच्चों e⁻log x क्या होता है? सिर्फ x, और यहाँ x की जगह पर क्या है? 1 + x²। ठीक है, तो ये आपका IF आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जो कि आपको चाहिए होता है। ओके जी,
अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन पे आ जाइए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, जो चीज़ आए उसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाएंगे हल में। डी वाई बटा डी एक्स, तो हल क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। कंडीशन भी दे रखी है, वो तो बात की बात है, पहले इसको देख लेते हैं। सी को हटाना होता है कंडीशन में, तो पहले हल करना पड़ेगा ना। वाई हमारे पास क्या है, वही तो हमें निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन क्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू हमारे पास क्या है, 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है ना। इधर क्या होता है, डी एक्स प्लस सी, ठीक। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे बच्चों, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। अगले स्टेप में आ जाइए, हल करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये तो है बच्चों y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पद यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ गया c, ओके। इसे समीकरण नंबर बी मान लो। अब इस c को हटाना होता है, कंडीशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है कि y का मान 0 लो, कब, जब आप x बराबर 1 लोगे। तो समीकरण बी में रखो y का मान 0 और x के जगह पे आपको क्या रखना है, 1, ठीक है। x के जगह पे आपको क्या रखना है, 1। तो ये तो हो गया 0। 10 इनवर्स 1 किसका मान था, π/4 का, तो c का मान आ गया माइनस के π/4। c के मान को उठाकर समीकरण नंबर बी में रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर है आपका 10 इनवर्स x, और इधर आ जाएगा आपका माइनस के π/4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया। हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हर साल आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन में भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। हर साल न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता है, या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। ये वाला क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में, चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, दिया है, देखो अगर हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी का मैं सूत्र लिख देता हूँ, दिया है करके लिख दिया, जगह बननी जानी। क्या होता है, a2 माइनस के a1, ये वेक्टर में होते हैं। डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, वेक्टर बट्टे में लग जाता है b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर देता है, ओके। ये सूत्र है हमारा किसका, न्यूनतम दूरी का वेक्टर फॉर्म में। इस सूत्र को याद रखो, सारा काम हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है बच्चों, देखो ये जो पहला समीकरण है, जो समीकरण होता है आर बराबर, वो होता है ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में। ए बराबर, अरे यार, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 है, तो a1 b1 हो जाएगा और ये a2 b2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये आपका a1 है, ये आपका b1, ये आपका a2 और ये आपका b2। तो मैं लिखता हूँ दिया है करके फटाफट सिंपल लैंग्वेज में। क्या बेटा, a1 हमारे पास कितना है, i प्लस 2j प्लस k, और a2 कितना है, a2 हमारे पास है 2i माइनस j माइनस k। b1 हमारे पास है i माइनस j प्लस के, कैप नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, फटाफट लिख रहा हूँ इस चक्कर में। और b2 कितना है हमारे पास, b2 हमारे पास है 2i प्लस j प्लस 2k, है ना। ये b2 है, ये b1 है, ये a1 है, ये a2 है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी।
नहीं होगी। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 जो लेंथी काम है वो हम पहले कर लेते हैं, निकाल लेते हैं हम यहाँ पर B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा I J K। तो पहला जो B1 है ये है B1, इसका गुणज क्या है 1 -1 1, दूसरे वाले का 2 1 2, कीजिए गुणा, यहाँ I बाहर आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, माइनस का 1 1 कम 1, ठीक है, प्लस के बाद माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ओके। तो 2 1 कम 2 और 1 दूनी 2, ओके, प्लस माइनस फिर प्लस आ जाता है, ठीक है, 1 है ना, ये 1 के आ जाएगा सिर्फ। तो 1 1 कम 1 माइनस 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, B1 क्रॉस B2 माइनस के 3I 0J एंड 3K, ठीक है। इसका हमें मॉडुलस भी चाहिए B1 क्रॉस B2 का। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका जो गुणज होता है -3 का वर्ग, 0 का वर्ग एंड 3 का वर्ग। एक्चुअली ये हमारे पास है माइनस के 3I प्लस 3K। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि √18, जिसे लिख सकता हूँ 3 √2, ठीक है। ये आ जाएगा 3 √2, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, क्या चाहिए होगा हमें, A2 माइनस के A1, ठीक है, A2 माइनस के A1। तो A2 हमारे पास कितना है 2I माइनस के J माइनस के K, और A1 हमारे पास I प्लस के 2J प्लस के K। 2I में से I घटाएंगे, I बचेगा माइनस का J माइनस का 2J माइनस का 3J एंड माइनस का K माइनस का K माइनस का 2K, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ गई। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, है कि नहीं। तो A1 हमारा है I माइनस के 3J माइनस के 2K, और डॉट ये चीज़ आई थी हमारे पास माइनस के 3I प्लस 0J प्लस 3K। डॉट प्रोडक्ट में I का I के साथ गुणज में ना, इसका गुणज 1 है, इसका गुणज 3 है, तो -3 का -3 गुणा 0 0, और K का K के साथ -2 -3 माइनस के 6। तो ये आ गया माइनस के 9, ठीक है, माइनस के 9 आ गया। अब इन सभी मानों को उठाकर इस सूत्र में रख दीजिए। पहले वाले में आया था माइनस का 9 और इसका मान आया था 3 √2, तो 3 3, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा, √2 कभी नीचे नहीं छोड़ते, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा। सो आंसर आ जाएगा माइनस के 3/2 √2, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो क्या बोल रहे हैं, तलों इतने और इतने की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले इस तल पर लंबवत तल का समीकरण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल लगभग आ ही जाता है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन 2 तल आपको दे रखे हैं, ठीक है। चूंकि 2 तलों के प्रतिच्छेदन, ठीक है, प्रतिच्छेदन का समीकरण जो होता है बेटा, ठीक है, 2 तल हैं तो T1 प्लस लैम्डा T2 बराबर 0 होता है, ठीक है। T1 क्या है आपका पहला वाला, देखो ये पहला आपका, ये पहला तल है, ये आपका दूसरा तल है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो गया, इधर लैम्डा, और दूसरा तल आपका क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो गया 0, ठीक है। आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना, ये ध्यान रखना है। इसे आप समीकरण 1 मान लो। यहाँ से थोड़ा और प्रॉपर वे में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। x उभयनिष्ठ निकालो दोनों तरफ से, तो इधर गुणज 1 उधर बचा 2 लैम्डा, ठीक है। उधर अब y का गुणज निकालो, इधर से 1 उधर से 3 लैम्डा,
फिर z इधर से 1 और उधर से 4 लैम्डा, ठीक है। और कांस्टेंट में इधर से माइनस का 1 और उधर से माइनस के 5 लैम्डा बराबर 0, ठीक है। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। आपको लैम्डा का मान इसी में बाद में रखना पड़ेगा। यहाँ का अंग्रेजी में लिख देता हूँ हियर। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है आपका a1 क्या है, x का जो गुणज है वो a1 होता है 1 + 2 लैम्डा। b1 क्या है, y का गुणज होता है 1 + 3 लैम्डा। c1 क्या है, z का गुणज 1 + 4 लैम्डा, ठीक है। ये जो तल है, यह तल, ठीक है, यह तल किसके लंबवत है, यह तल लंबवत है, ठीक है। किसके लंबवत है वो समीकरण आप लिख दीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है आपको x - y + z बराबर 0। तो यहाँ से जो आपका a2 आ जाएगा, x का गुणज 1, b2 आ जाएगा y का गुणज -1 और जो c2 आ जाएगा z का गुणज 1। चूँकि लंबवत के लिए क्या होता है बच्चों, लंबवत के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बच्चों, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये आप जानते हैं, मान रख दीजिए। अब a1 का मान है 1 + 2 लैम्डा, ठीक है, और a2 का मान है 1। b1 का मान है आपका 1 + 3 लैम्डा और गुणे में आपका क्या है -1 b2। c1 का मान है 1 + 4 लैम्डा और c2 है 1 बराबर इस क्या होगा 0। हल कीजिए आप इसे, जब पूरा हल कर लोगे आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट कर देना, यही आएगा। तो लैम्डा का मान आ जाएगा -1/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ बेटा, x - z + 2 बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लैम्डा का मान रख देना है और हल करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। आगे आते हैं, जो हर साल आता है ये क्वेश्चन, आपको हर साल देखने को मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। ये एक तो या तो वर्ड्स प्रॉब्लम में आता है या डायरेक्ट सिंपल प्रॉब्लम दे दिया जाता है। ये पूरा सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें आपको क्या निकालना है, न्यूनतमीकरण और अधिकतम, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों चीज़ आपको निकालनी है इसमें, ठीक है। और कंस्टेंट आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। 3 समीकरण दे रखा है, यानी कि तीनों का जो उभयनिष्ठ भाग होगा वही आपका हल होगा, ठीक है। तो आपको देखो बच्चों z क्या दे रखा है, ठीक है, जिसका आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है, वो है 5x + 10y। ये आपका z है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा क्या दे रखा है, हमें z दे रखा है। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या दे रखा है वो हम देखते हैं बेटा। वो दे रखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, वो हमें दे रखे हैं x + 2y, ये चिन्ह, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें x + y, ये चिन्ह, ठीक है। और फिर दे रखा है x - 2y। अभी तो बस आपको क्वेश्चन समझना है ना, डिटेल में थोड़ी ना जा रहे हैं। और एक चीज़ हमें ये मेंशन कर रखा है कि x और y 0 या 0 से बड़े हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, जो आपका हल क्षेत्र होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। चलिए, जो समीकरण हमें दे रखे हैं वो तो देखो बच्चों, ये पहला वाला है, ये इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन किसे कहते हैं बेटा, जो बराबर में नहीं होते हैं, मतलब लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह जिनमें होता है। तो अब पहली चीज़ आप क्या लिखोगे, है ना, समीकरण में बदलने पर, सब में लिख देना, समीकरण में बदलने पर, ऐसे लिख देना, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो, ये A B C समीकरण है। तो पहला वाला जब समीकरण में बदलोगे तो पहला वाला आपका हो जाएगा x + 2y बराबर का चिन्ह लगेगा, बराबर 120। ये हो जाएगा x + y बराबर 60 और ये हो जाएगा x - 2y बराबर 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब कई बच्चे ना x का मान कुछ माने कि ग्राफ खींचना है, y का मान कुछ मानेंगे, ये चीज़ हम करते हैं। बट बेटा आपके पास एक सिंपल से इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है कि अगर आपके पास समीकरण इस रूप में होता है,
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, ये रेखा का समीकरण होता है। अगर आप इस रूप में ला देते हैं, यानी कि पॉइंट आपके पास होता है a, 0 और 0, b, तो मैं भी इसको ऐसे बनाऊंगा, 120 से दोनों तरफ भाग दे दूंगा। ठीक है, 120 से मैंने क्या किया, दोनों तरफ भाग दे दिया, तो यहाँ से हो जाएगा x के बट्टे में 120, 2y के बट्टे में 120, और ये आ जाएगा 120 बट्टा 120। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x के बट्टे में 120, 2 से काटोगे 60, 1। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ से P पॉइंट, वो 120,0 और Q पॉइंट मिलेगा मुझे 60,0। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से इस वाले में को भी मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, x के बट्टे में 60, y के बट्टे में 60, 1, यानी पी क्यू आर जो पॉइंट मिलेगा मेरे को मिलेगा 60,0 और एस पॉइंट जो मिलेगा मेरे को 0,60। फटाफट निकल रहा है पॉइंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है बेटा, माइनस का 2y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 2y। इसमें तो वैसा नहीं बन सकता, इसमें आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ x यहाँ y, क्योंकि 60 इस टाइप में है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अगर x का मान मैं क्या मानता हूँ, 60 मानता हूँ, नहीं y का मान मानो तो बढ़िया रहेगा। y का मान अगर मैं 30 मानता हूँ तो x का मान हो जाएगा 60। ठीक है, और y का मान अगर मैं 0 मानता हूँ तो x का मान भी 0 होगा। तो एक 0 मतलब ये चीज़ क्या है कि 0,0 से होता हुआ जाएगा। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना बिंदु, माइनस वाइनस मान के अपनी बेवकूफ़ी मत दिखा देना बेटा। ठीक है, पॉजिटिव में ही आपका सोल्यूशन मिलना है, तो x और y की वैल्यू पॉजिटिव में ही मानना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा बेटा मैच्योर बनना है, आपको समझदारी दिखानी है। मैं नेगेटिव मान के अपना ही काम खुद बिगाड़ लोगे। एक y हमने 30 माना था, अब की बार मैं y को मैं क्या मान लेता हूँ, 20 मान लेता हूँ। y को मैंने 20 माना तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो PQRS TU ये हमें क्या मिल चुके हैं बच्चों, ये हमारे मिल चुके हैं पॉइंट्स तीनों के। अब बेटा ये ग्राफ पेपर आपके पास होगा, मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, फिर भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ खींचना आपको आता ही होगा, है ना, छोटी क्लास से सीखते आ रहे हो। देखो बेटा, जो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास है वो 120, तो यानी कि आप बेटा 20-20 का ग्राफ बनाओ। यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120 समान दूरी पे होगा। आपको बस एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। लिखना भी है कि ये कितना है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120, है ना, ऐसे चलेगा। तो पॉइंट्स पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 120,0, पहला वाला पॉइंट यहाँ है, x पे 120, y पे 0। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, Q, अच्छा 0,60 होगा ना y पे, तो ये 0,60 होगा, देखा, तो ये 0,60, x पे 0, y पे 60, ये ठीक है। ये पॉइंट का नाम भी लिख देना, Q पॉइंट था, ये P पॉइंट था। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, लाइन। अब इसका हल क्षेत्र किधर जाएगा, ये पहला वाला है, पहला लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन भी लिखनी है इसके ऊपर, तो लिख देना क्या है बेटा, x + 2y बराबर 120। ठीक है ना, अभी हल क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, हल क्षेत्र भी हमें देखना है, पहले हम वो खींच लेते हैं करके। सेकंड वाले पे आ जाओ, 60,0, 0,60, 0,60 यही पॉइंट हो गया, एंड 60,0 ये हो गया। ठीक है, दूसरी जो जाएगी वो यहाँ से होती हो जाएगी, ये मेरी सेकंड वाली इक्वेशन है। सेकंड लिख दिया, और इसके ऊपर लिख भी दो इक्वेशन का नाम, ये बेटा x + y = 60। ठीक है, थर्ड वाला क्या है बेटा, y पे x पे 30, x पे 60, y पे 30, x पे 60, y पे 30, यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 होता हो जाएगा, तो थर्ड वाला ऐसे हुआ जाएगा, ओरिजिन से होता हुआ ऐसे जाएगा, ये थर्ड वाला। ठीक है, ये थर्ड लाइन है हमारे पास, x - 2y = 0। अब हल क्षेत्र किसका किस तरफ होगा वो एक बड़ी बात है, उसके लिए हम क्या करेंगे,
ठीक है, पहले दो जो समीकरण है ना बेटा, यहाँ पर पहले जो दो समीकरण है हम क्या करते हैं, ओरिजिन से लेके चेक करते हैं जनरली, है ना, केंद्र पर। तो लिखेंगे 0,0 पर, मतलब x की जगह पे 0 रखते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं। रखो 0 0 2 0, ठीक है। तो 0 का मान 120 से बड़ा होता है, सत्य हो रहा है ये घटना, है ना, मतलब 0 इसको संतुष्ट कर रहा है। तो 0 की तरफ हल होगा, 0 मतलब केंद्र की तरफ हल होगा। पहला वाला कहाँ है बेटा, ये पहला वाला, तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा, ठीक है। जहाँ तीनों मिलेंगे वही हमारा हल क्षेत्र होता है। तो बनाओ बेटा तीनों, थोड़ा एक डिफरेंट कलर चूज़ करते हैं ना, तीनों का अलग अलग, क्योंकि नहीं तो मिक्स हो जाएगा। एक डिफरेंट कलर चूज़ करता हूँ, रेड, ये पहला वाला, ताकि आपको पूरा आराम से समझ में आ पाए। हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है, ध्यान रखना है। ओके, इधर आ रहा है, ये भी हम x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है जी। केंद्र इसको संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 60 0 से छोटा होता है, गलत बात है। तो 0 उसको हल नहीं करेगा तो उससे दूर जाएगा। सेकंड वाला, ये सेकंड वाला है, इसका दूसरा कलर लेते हैं हम, ये वाला कलर ले रहे हैं। सेकंड का है बेटा ये इससे दूर जाएगा। जहाँ पर तीनों जाके मिलेंगी ना, कटेंगी, वही क्षेत्र हमारा हल क्षेत्र होगा, ठीक है। ये सेकंड वाला था, इधर जा रहा है। अब थर्ड वाले में तुम 0 0 नहीं रखोगे, क्योंकि 0 0 दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा। अब इस वाले के लिए ना एक बिंदु हमें अपने से लेनी पड़ेगी। सपोज करो ये बिंदु ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, एक बिंदु ले लिया, मैंने ले लिया 60,0। अगर ये बिंदु है, इसको संतुष्ट कर दे तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, अगर नहीं कर दे तो बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा। ये लॉजिक होता है। तो x की जगह पे 60 रखो और y की जगह पे 0, तो 0 से बड़ा होता है 60, है ना। x की जगह 60 और y की जगह पे 0 रखना है, ठीक है। तो सही बात है, 60 बड़ा होता है 0 से, तो इस सत्य कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र उसी की तरफ जाएगा, उस बिंदु की तरफ जाएगा, ठीक है। हल क्षेत्र क्या जाएगा, उस बिंदु की तरफ। ये तीसरी रेखा है हमारा, ये उस बिंदु की तरफ जाएगा। देखो बिंदु है ना जिस तरफ, उस तरफ हम हल क्षेत्र ले रहे हैं। तो तीनों जो लाइन जहाँ पर तीनों चीज़ें कट रही हैं, वो ये क्षेत्र है, वो ये क्षेत्र है बेटा, जहाँ तीनों कट रही हैं, ठीक है। जहाँ तीनों कट रही है वो ये क्षेत्र है। क्षेत्र का नाम भी लिखना पड़ेगा। अब ये काम तो हो गया है, अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। ऑलमोस्ट होने वाला है बेटा, थोड़ा सा सब्र रखिए। एंड नाम जो पॉइंट का था ना बेटा, वो ध्यान रखना। ये एक कट पॉइंट मिला है, एक कट पॉइंट यहाँ मिला है, ठीक है। ये वाला तो पॉइंट 60,0 है ही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मिला है हमें, ठीक है। तो मुझे एक तो ये पॉइंट निकालना है और एक ये वाला पॉइंट निकालना है। इस वाले पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, जैसे मेरा नाम तारक है तो टी दे दिया, और मेरी वाइफ का नाम चेतना है तो मैंने इसको सी दे दिया, ठीक है। और इस वाले पॉइंट का नाम क्या था बेटा, कुछ भी दे दो, यहाँ पे 60 है ना, पॉइंट का नाम एम दे दिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने कुछ और दे दिया, के दे दिया, ठीक है। ओके, तो हमें जो हमारा जो, ठीक है ना, उभयनिष्ठ क्षेत्र है दोनों का, फिजिबल रीजन बोलते हैं अंग्रेजी में, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र लिख देना। वो कितना है बेटा, टी सी एम के, ये है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे हमें एक निम्नतम मिलेगा और इसी में ही हमें अधिकतम मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट मैं कैसे निकालूं? देखो, अगर आपने ग्राफ में किया है तो आराम से मिल जाएगा। कैसे? एक्स पे कितना गए वो देख लोगे और वाई पे कितना गए वो देख लोगे। यहाँ पे वही चीज़ है, ग्राफ में किया है ना आपने, एक्स, ये वाई पे कितना गया और एक्स पे कितना गया, आराम से देख लोगे ग्राफ पेपर में, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर में भी नहीं कर पा रहे हो तो और एक तरीका भी है, इस समीकरण को और इस समीकरण को हल कर देना तो ये बिंदु मिल जाएगा, और फिर ये बिंदु निकालना है तो इस समीकरण को और इस समीकरण को हल कर देना तो ये वाला बिंदु निकल जाएगा। वो और लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा, ठीक है। सो जो अगर आप देखोगे ना एक्स पे कितना गया और वाई पे कितना गया, तो ये जो हमारा टी बिंदु होगा, ये देखो एक्स पे जाएगा 40 और वाई पे जाएगा 20, ठीक है, आप देख लेना। और ये जो बिंदु सी है ना, ये एक्स पे 60 गया है और वाई पे 30 गया है, ठीक है। एक्स पे कितना गया 60 और वाई पे गया है 30। बाकी तो बिंदु पता ही मुझे, एम बिंदु मेरा क्या है 60,0
और ये वाला जो बिंदु है P, ये मेरा है 120,0। अब इन बिंदुओं पे हमें चेक करना है एक एक करके कि किस पे अधिकतम होगा और किस पे न्यूनतम होगा, वही हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसा टेबल बनाना एक, ठीक है बेटा, एक टेबल बनानी है। ओके, टेबल के अंदर कितने पॉइंट है हमारे पास? 4 है ना, तो 4 बनाना है। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट, ये वाला और इधर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर, अरे यार फिर से वही लिख दे रहा हूँ, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, जो कॉर्नर पे जो बिंदु मिले। और यहाँ पर z क्या होता है? z हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 5x + 10y। ठीक है ना, यहाँ पे t आएगा, यहाँ c लिख लो, यहाँ m लिख लो, यहाँ p लिख लो। 4 बिंदु हैं। चलो ठीक है, हल कर देंगे करके। इसमें x के जगह पे क्या रखना है? 40 और y की जगह पे रखना है 20 यहाँ पर। ठीक है, तो हल करेंगे। x के जगह पे रख दिया मैंने 40, 4 पंजे 20। देखो बेटा, ये मैं रख के दिखाता हूँ। x के जगह पे 40 और y की जगह पे 20, तो ये हो जाएगा 5 चौके 4 पंजे 20, 200, और ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये हो गया 400। ठीक है, सी है हमारा कितना? x के जगह पे 60 और y की जगह पे 30, तो 6 पंजे 30, 300 300 600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रखना है? 120, 5 m हमारा 120 थोड़ी ना है, m वाला जो पॉइंट है वो है 60, है ना। x की जगह पे 60 रखना है और y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 5 छंग 300 आ जाएगा। और p जो है x के जगह पे 120 रखना है और y की जगह पे 0, 12 पंजे 60, ये आ गया 600। ठीक है, तो जो अधिकतम आएगा 2 बिंदुओं पे आ रहा है। ठीक है, अधिकतम z का मान कितना है? 600। किस पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। एक तो है बेटा ये t पर 40,20 और दूसरा कितना है? 120,0। ठीक है, इन 2 बिंदुओं पर हमें अधिकतम मिला। और न्यूनतम, सबसे कम न्यूनतम z का मान कितना है? 300। किस बिंदु पर? एट, देखो बेटा m बिंदु पर m कितना है? 60,0। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बेज प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न है। आपको पता है बेटा, बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न हर साल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, हर साल देखने को मिलता है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं? एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन के जो यंत्र हैं ABC, नाम भी दे रखा है, कुल उत्पादन क्रमशः 25%, 35% और 40% है। मतलब इनकी जो मादक क्षमता दे रखी है ना, वो इतने परसेंट में है, यानी कि इनकी प्रायिकता हमें दे रखी है मशीनों की। इन मशीनों के उत्पादन क्रमशः 5, 4 और 2% का भाग खराब है। ठीक है, खराब जो है ये चीज़ें। ठीक है, तीनों घटना की जो खराब, डिफेक्टिव, ये दे रखा है। कह रहे बोल्टों के कुल उत्पादन में एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ए द्वारा बनाया गया। सो देखो, आपके पास 3 मशीनें हैं। ठीक है बेटा, एक मशीन ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? इनकी जो प्रायिकता दे रखी है। ठीक है, खराब को हम डिफेक्टिव से दर्शा देंगे। मशीनें कुल उत्पादन बोल्ट बनाते, इनकी जो प्रायिकता बनाने की, वो हमें क्या दे रखा है? जो PA है ना बेटा, वो 25% दे रखा है। 25% का मतलब 25/100, 0.2 स्थान के बाद, यानी कि 0.25। PB हमें दे रखा है 35%, यानी कि 0.35। और PC हमें दे रखा है कितना? 40%, यानी कि 0.40। ठीक है, खराब यानी कि खराब को मैं डिफेक्टिव से दर्शा रहा हूँ
और हमें क्या दे रखा है कि मशीन ए जो खराब बनाती है ना, खराब बनाती है, वो दे रखा है 5%, यानी कि 5/100, 0.2 स्थान के बाद 0.05। मशीन बी जो खराब बनाती है वो हमें दे रखा है 4%, यानी कि ये हो जाएगा 0.04। और मशीन सी जो खराब बनाती है, डिफेक्टिव सी जो बनाती है, वो बनाती है 4%, सॉरी 2%, ठीक है ना, 2% बनाती है। 2% का मतलब 0.02। ओके, ये चीज़ हमें दे रखा है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, एक चीज़ दूसरे पर निर्भर कर रही है ना। घटना हमारे पास 3 है, हमसे बोल रहे हैं कि बोल्टों के कुल उत्पाद में से एक बोल्ट बिना देखे निकाला जाता है, वह खराब पाया जाता है, वो खराब है। और इसकी क्या प्रायिकता कि यह बोल्ट ए मशीन द्वारा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। ए मशीन द्वारा जो है वो खराब है, यानी कि ए मशीन है और वो खराब है, वो चीज़ हमें निकालनी है। P/D ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। बेज पर में लगा देंगे, लिख देंगे बेज पर में से, तो यहाँ हो जाएगा PA इंटू PD/A। तीनों घटना अब नीचे इस तरीके से आ जाएगी, नीचे आ जाएगा PA PD/A, PB PD/B प्लस PC इंटू में गुणा हो जाएगा PD/C। सभी के मान रख दीजिए। PA का मान है 0.25 और D/A का मान है 0.05, ठीक है, बस गुणा भाग कर दीजिए। इधर फिर PB का मान है 0.35, गुणा आ जाएगा 0.04। PC का मान है 0.40, गुणे में आ जाएगा 0.02। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। ऊपर हम गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 0.0125, ठीक है, ये भी वही आ जाएगा 0.0125। फिर हम गुणा करेंगे 10.014 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.008, ठीक है। ऊपर तो वही है 0.0125, नीचे सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 0.0345, ठीक है। यहाँ भी 4 स्थान के बाद दशमलव, यहाँ पे भी 4 स्थान, दशमलव 125/345 बचा। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, 5 छंग 30, 5 रंग 45। सो आंसर आ जाएगा आपका 25/69, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बीज प्रमेय पर आधारित मस्त एक क्वेश्चन था, ठीक है। हर साल बीज प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना, सारे शानदार जानदार है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रायिकता पर ही आधारित है, ठीक है। 3 पार्ट हैं इसके, तो हर एक पार्ट करोगे तो 2-2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कह रहे एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र हिंदी को हम H से दिखा देंगे, अंग्रेजी को E से, ठीक है ना, तो और दोनों अखबार 20% पढ़ते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करनी इन सब कंडीशन पर। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है ना, वो हम लिखते हैं दिया है करके, ठीक है बेटा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, जो मैंने ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है NCERT पूरी, वो ज़रूर देखिएगा। हमें क्या दे रखा है, हिंदी की पढ़ने वाले जो हैं प्रायिकता, परसेंटेज जब भी होगी ना, डायरेक्ट प्रायिकता दे रखी है 60%। 60% का मतलब है, ठीक है, 60/100, यानी कि काटोगे इसको 20 से 3/5 है ये, 20 3 60 20 5 100। अंग्रेजी ये हमें दे रखा 40%, यानी कि 40/100, यानी कि 2/5, ओके। और 20% दोनों पढ़ते हैं, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, यह है 20%, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, 20 से कम 20, 20 5 100। पहली चीज़ जो हमें निकालनी है, नंबर 1, कौन नंबर क्या निकालना है बच्चों, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है, नहीं, प्रायिकता ज्ञात करनी, ना तो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है, दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ता। मतलब क्या हमें निकालनी है, हिंदी भी नहीं पढ़ता और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ता, नहीं यानी कि डैश, नहीं यानी कि डैश, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P, देखो यहाँ पर दोनों पे डैश है, तो H यूनियन लगा के बाहर डैश लग जाएगा,
और इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 में से घटा दो उस चीज़ की होने की प्रायिकता। ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ तो दे नहीं रखी है, बट इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होगा, पी एच प्लस पी ई, ठीक है, माइनस का पी एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है ना, मान रखते हैं अब यहाँ पर, तो 1 माइनस पी एच, पी एच का मान हमारे पास 3/5 और पी ई इसका मान है 2/5 और ये चीज़ हमें दे रखी है माइनस की 1/5। तो लॉस ऑफ आ जाएगा 5, 3 और 2 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4/5, लॉस ऑफ आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 1/5 पहले का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले पे आ जाओ, यदि वह हिंदी के अखबार पढ़ता है, उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाला होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है बेटा, हिंदी का अखबार पढ़ता है और उसके अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, हिंदी का अखबार पढ़ता है और अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की भी प्रायिकता हमसे पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ख नंबर। तीसरे वाले में क्या बोल रहे हैं, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि पी हमें निकालना है, हिंदी का अखबार ना एच अपॉन ई, तो ये क्या होगा, पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है और इसका जो हमें ये दे रखा है 1/5 और पी भी ई भी हमें पता है 2/5, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा हमें आंसर मिल जाएगा।